Hello everyone. Today I am here to give brief introduction about my book. जनरल गायनाकोलॉजी का ये मॉड्यूल है. लेक्चर्स वी हैव जस्ट completed in our course और अब ये बुक अवेलेबल है. तो जैसे बाकी सारी बुक का रिव्यूज हमने किया था तो शॉर्ट रिव्यूज का भी देख लेते हैं कंटेंट में क्या है. सो सारे टॉपिक्स अपडेटेड हैं सो फार. एनी टॉक रेलेवेंट टू जनरल गाइनी था या कोई जीटीजी थी, नाइस थी, तो कुछ भी था. अगर 2024 तक लाइक कुछ भी नई चीजें आई हैं तो वो इस ई बुक में ऐड है. सो टॉपिक्स हैं एचएमबी का एक आर्टिकल है जो 2024 में रिलीज हुआ था. देन फाइब्राइड, देन एंडोमेट्रियल एब्लेशन, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, मायोमेक्टमी के टॉक्स हैं, लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी का टॉक है, सर्जिकल मैनेजमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 जिनमें हिस्टेरेक्टमी और एब्लेशन पे डिस्कशन हुई है. वो ऐड है इस बुक में. एडिनोमायोसिस का टॉक ऐड है. एंडोमेट्रियल पोलिप, पोस्ट कोटल ब्लीडिंग के टॉक आर्टिकल्स इसमें ऐड हैं. पीएमएस की जीटीजी, पीसीओ की जीटीजी, फिर हिस्टोटिज्म की अप्रोच और जितने भी रेलेवेंट टॉक्स थे वो सारे ऐड हुए हैं इसमें. नॉर्मल लैब्स हैं सारे स्टीराइड्स की एंड जो भी एंड्रोजन पाथवे में इस्तेमाल होते हैं. कुशिंग सिंड्रोम पे डेडिकेटेड टॉपिक है. सीएच पे डेडिकेटेड टॉपिक है. एंडोमेट्रियोसिस की जो नाइस है 2024 और जो इसका विद इनफर्टिलिटी टॉक है जो कि रिलीज हुआ था 2024 में वो ऐड है. क्रॉनिक पेल्विक पेन की जो टीजी है, यूट्राइन एनोमलीज, इसके सारे रेलेवेंट टॉक्स इंक्लूडिंग एमआरकेच टॉक वो ऐड है इस बुक में. Then comes precocious puberty, then comes primary menorrhea, then comes menopause, then comes HRT, HRT related all talks, indications, contraindications, latest updates, and unscheduled bleeding with HRT, and quick management of osteoporosis. So ये इस बुक का ना क्विक रिव्यू है. क्विकली आप इसको देख सकते हैं. सो यस, एग्जाम क्वेश्चंस इस तरीके से कॉर्नर में नजर आएंगे. फ्लैश कार्ड्स भी रेलेवेंट जगहों पे आपको मिलते रहेंगे. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. तो लेट्स सी जैसे एचएमबी के क्या ही लाइक टॉपिक्स होंगे जो इस ई बुक में ऐड हुए हैं. इसकी गाइडलाइन, इसके टॉक फाइब्राइड पे, एडिनोमायोसिस पे, एक्यूट एचएमबी एडोलेसेंट्स में, यूटाइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का आरसीयूजी डॉक्यूमेंट, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट एचएमबी पार्ट 1 पार्ट बी, देन मायोमेक्टमी, देन पोस्ट कोटल ब्लीडिंग, देन पॉलिप, देन सिजेरियन सेक्शन नीश क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन भी ब्लीडिंग के साथ होती है. तो वी विल एड्रेस एवरीथिंग जो भी एचएमबी के अंडर आती है. जहाँ जहाँ भी इसके कोई रेलेवेंट टॉक था या रेलेवेंट नाइस थी या जीटीजी थी या कोई सिप था या आरसीजी डॉक्यूमेंट था वो हमने कवर किया. तो इस तरह आपका पूरा एचएमबी कवर हो गया. सो रेलेवेंट जो पे फ्लैश कार्ड्स ऐड किए हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से डेवलप हो. आफ्टर दिस न्यू टॉपिक इज यस पीएमएस की जीटीटी. पीएमएस के सारे कार्ड एनीथिंग जो पीएमएस पे आ सकती है या आ चुकी है एग्जाम में वो हमने लाइक हाईलाइट की है. उसके बाद पीसीओ, पीसीओ के सारे डिफरेंशियल्स लाइक कोई भी ओवेरियन सिस्ट अपार्ट फ्रॉम पीसीओ कैसे आएगी, पहले तो वो डिस्कस हुआ है, फिर पीसीओ डिस्कस हुआ है, फिर पीसीओ का टॉक आर्टिकल है, फिर कुछ रेलेवेंट उसकी स्लाइड्स चीजें हैं जो कि आप कर ही रहे हो तो एक नजर देख सकते हो. जैसे लाइक डाइट चार्ट है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में क्या होती हैं. फिर आता है हिर्सुटिज्म, फिर बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक अप्रोचेस हैं, नॉर्मल वैल्यूज हैं. कुशिंग सिंड्रोम अलग से स्क्रीन करके टॉपिक बनाया है फ्रॉम द टॉक आर्टिकल्स. इसी तरह सीएच स्क्रीन करके फ्रॉम हिर्सुटिज्म टॉक्स आर्टिकल एंड अदर स्टेरॉइड पाथवे टॉक आर्टिकल्स का स्क्रीन करके इसको कंबाइन एक टॉपिक के तौर पे बनाया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको. फिर सारा कंपाइल भी कर दिया है कि किस भी सीएच की टाइप में होता क्या है बेसिकली. फिर फिर हिस्टोटिज्म की अप्रोच कैसे करनी है स्टेप वाइज. एंड
यस। फिर कुछ क्वेश्चंस भी हैं ताकि आप की ग्रिप अच्छी हो। डिफिकल्ट है हिस्टोरिज्म थोड़ा सा, लेकिन आफ्टर फ्रॉम दिस बुक ये आपको बड़ा इजी लगेगा। देन एंडोमेट्रियोसिस की वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, लेकिन फिर भी इसमें लाइक आपने नाइस भी करनी है, आपने इसका 2024 का टॉक आर्टिकल भी करना है, कुछ एशर के पॉइंट्स भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो सारे ऐड होंगे इसमें। यस। इन्वेस्टिगेशन स्टेप वाइज ट्यूमर मार्कर्स की क्या अहमियत है, सिस्टेक्टमी करनी है या ब्लेजन करनी है, ओवेरियन रिजल्ट्स कितने अच्छे होते हैं, एशर के एक एल्गोरिथम है, वेरी ब्यूटीफुल एल्गोरिथम्स। कुछ एड ऑन पॉइंट्स हैं जो सिर्फ एशर में है, जैसे कैंसर की एसोसिएशन हैं एंडोमेट्रियोसिस में। उसके बाद स्कोरिंग है, एंड देन कम्स क्रॉनिक पेल्विक पेन, छोटा सा क्विज है, इसमें सारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन समराइज किए गए हैं। फिर यूट्राइन एनॉमलीज हैं, यूट्राइन एनॉमलीज पे आपको MRKH का टॉक करना है, एक सिप करना है, और एक और टॉक करना है आउटफ्लो ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स का, तो वो सारे ही आपको सीमलेस मिल जाएंगे। मतलब विद इफ यू वांट टू डू यूट्राइन एनॉमलीज टॉपिक, तो कोई भी टॉक या कोई भी अपडेट आई है इस टॉपिक पे तो टुगेदर यू कैन रीड। जैसे आपने HMB, एंडोमेट्रियोसिस, PCO विद हिर्सुटिज्म देखा है। इसके बाद यस MRKH कटोग आर्टिकल, इसकी डिटेल्स हैं, फिर आउटफ्लो ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स, फिर प्रिकॉक्शियस पुबर्टी कटोग आर्टिकल है। आपको प्रिकॉक्शियस की अर्ली पुबर्टी की समझ आएगी तो फिर हम डिलेड पुबर्टी करेंगे, प्राइमरी मेनोरिया पे जाएंगे। तो जो जो टॉपिक्स है ना इस बुक में वो बड़े सेंस के साथ ऐड किए गए हैं, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और आप लेयर्ड लर्निंग हो आपकी, कि एक चीज़ आ गई है तो फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़। ठीक है। जैसे अगर हम CH की बात करें, तो अगर हम कंपार्टमेंट 2 में जाते हैं प्राइमरी मेनोरिया के, जिसमें हम गुनेड्स के सारे प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, तो इससे इससे मुराद ये है कि आप CH पहले पढ़ चुके हो, नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट मोस्ट। तो आफ्टर दिस तो सब सारे ही मेनोरिया के सारा कंपैरिजन हो जाएगा, कंपैरिजन टेबल्स आ जाएंगे तक आप अच्छे से समझ लो। उसके बाद सेकेंडरी मेनोरिया, स्पेसिफिकली हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया के दो आर्टिकल्स हैं, राइट। Yeah, you will manage functional tumors, non-functional tumors, big tumors, small tumors, प्रेगनेंसी में कैसे मैनेज करें। फिर मेनोपाज, मेनोपाज के लिए आपको लाइक नाइस भी करनी है, आपको कुछ टॉक आर्टिकल करने हैं ब्लीडिंग पे, और with this we will do early ovarian aging, with this we will revise few concepts from FSRH, क्योंकि मेनोपाज डायग्नोज करना उस पेशेंट में जो साथ में हार्मोन्स ले रही हो, जिसमें FSH रिलायबल नहीं होता, वो एक और हेडेक बन जाता है। तो फिर हम कॉन्ट्रासेप्शन से दोबारा रिवाइज करेंगे इस टॉपिक को, ताकि वो मेनोपाज के साथ ही कंप्लीट हो जाए। तो एनीथिंग जो मेनोपाज में आती है, अर्ली मेनोपाज, लेट मेनोपाज, इनसफिशिएंसी, एजिंग, उन सब का डायग्नोज कैसे करना है, पैटर्न कैसे चलेगा, तो यू विल सी हियर आफ्टर दिस। यस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स HRT के, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, एंड आई टोल्ड यू पीपल ना कि कुछ FSRH से भी लेके आएंगे चीजें, कि अगर पेशेंट HRT पे है तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के साथ इसको आप कैसे रिलेट करोगे, कब कॉन्ट्रासेप्शन बंद करोगे, क्योंकि लाइक पता तो चलेगा ही नहीं, वो तो कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ सम कॉन्ट्रासेप्शन उसको मेनोरिया होगा, तो हाउ यू विल कम टू नो, तो फिर क्या करना है। फिर इसका टॉक आर्टिकल, एंड फिर कुछ HRT, इसमें कुछ एड ऑन मैंने चीजें डाली हैं ताकि विद पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड के कौन सी सिक्वेंशियल है, कौन सी कंटिन्यूस है, कौन सी कब स्टार्ट करनी है, और फिर कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं HRT की, और उनको फिर कंपैरिजन विद OCPs किया है, क्योंकि मेजोरिटी को लगता है OCP और HRT की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो हैं वो एक ही हैं। तो हम फिर दोबारा से कॉन्ट्रासेप्शन भी साथ ही रिवाइज कर रहे होंगे। सो यस, एंड लास्ट टॉपिक होगा आपका ऑस्टियोपोरोसिस का।
ये था क्विक रिव्यू जनरल गायनेकोलॉजी का। इसको भी मैंने सब फर्टिलिटी के साथ भी ऐड किया, जैसे कि पीसीओ में इनफर्टिलिटी कैसे मैनेज करेंगे, एंडोमेट्रियोसिस में कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया में कैसे करेंगे। तो इसलिए ये एक इसमें बहुत सारी चीजें इनफर्टिलिटी की भी आ रही होंगी, और जब हम इनफर्टिलिटी का अपना मॉड्यूल करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें गायनी की भी आ रही होंगी। अगेन यू हैव टू रिवाइज एंडोमेट्रियोसिस। तो बड़ा कम्पैक्ट पैटर्न से ये बुक्स डिजाइन की गई हैं कि एक तो कोई चीज आपकी मिस ना हो, जो भी 2024 तक अपडेट हुई है, और आप उसको बड़ी स्टेप वाइज अप्रोच में आप उसे याद करें। लाइक एक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होगा तो फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे, और साथ में फिर रेलिवेंट एग्जाम क्वेश्चंस हैं, क्विजेज हैं, निमोनिक्स हैं, पिक्चर्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं। सो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट एवर। अगर आप गायनी ऑब्स के स्टूडेंट हैं और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MRCOG, RF CPS और MS एग्जाम्स, तो आपके सिलेबस कंपाइलेशन इससे अच्छे अंदाज में हो नहीं सकते। तो दिस इज अबाउट जनरल गायनेकोलॉजी बुक रिव्यू। बुक वेबसाइट पे अवेलेबल है। इफ़ यू आर इन पाकिस्तान आप इसकी हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर इन कोर्स तो ये सारी जो बुक है एक्चुअली इट इज़ डिलीवर्ड थ्रू आवर लेक्चर्स। सो दिस इज इट।